Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 27th of November 2020 और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से आर्टिकल है एडिटोरियल है उसका नाम है हेल्थिंग यूएई वीज़ाज़। यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा एंट्री है उसको बैन कर दिया है। और ये बड़ा ही अजीब किस्म का है कि इस एडिटोरियल में बताया गया है कि ये बेसिकली अभी जो रिसेंटली एमिरेट्स और इसराइल के दरमियान जो टाइज़ बनी हैं उनका रेफरेंस भी हो सकता है, या इनकी पर्सनल वे में हो सकती है, या उसके अलावा कोई भी चीज़ हो सकती है। और पाकिस्तान के लिए कंडीशन बड़ी अलार्मिंग है क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 1.2 मिलियन पाकिस्तानी इस वक्त वहाँ पे रह रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता उनको निकाल दिया जाता है वहाँ से, तो हमारी कंट्री में इस वक्त कोविड-19 की वजह से हमारी इकॉनमी बहुत डाउन है। उसके साथ साथ इतनी जॉब्स नहीं है जो हम लोगों को ऑफ़र कर सकें। तो इस हवाले से डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। It appears that the Pakistani workforce in the UAE, along with labor from some other mostly Muslim countries, has become an unfortunate casualty of the Middle East's changing geopolitics. ये जाहिर होता है, अब इट अपेयर्स जो है यहाँ पे ये ज़ाहिर करता वर्ब को, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तानी वर्क फोर्स जो है जो यूएई में है, और उसके साथ साथ जो लेबर है जो दूसरे ममालिक जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हैज़ बिकम एन अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटी ऑफ द मिडल ईस्ट चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स। क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स वहाँ पर जो है आपस में बदल रही हैं। यानी जो हमारी उनकी जो इलाकाई सियासत है वो बदल रही है मिडल ईस्ट में। तो उसकी वजह से उनके साथ एक बहुत बदकिस्मत किस्म की जो है कैजुअलिटी वाक़या हुई है। अब हैज़ बिकम का मतलब है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर किया गया है। वेल द एक्चुअल रीज़न फॉर हाल्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड विजिट वीज़ाज बाय द यूएई आर नॉट क्लियर एट द मोमेंट। लेकिन अभी तक जो है असल वजह जो है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ और विज़िट वीज़ाज़ जो हैं यूएई ने क्यों बैन की हैं, अभी तक ये चीज़ जो है अनक्लियर है, वाजिया नहीं है। अब यहाँ पे आर नॉट क्लियर वाजिया नहीं है। वाइल द एक्चुअल रीज़न, इसके नेक्स्ट चलते हैं। द मूव कोइंसाइड्स विद द एडवेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द एमिरेट्स एंड इसराइल। ये जो इस तरह का जो इकदाम है ये हम आहंगी दिखाती है जो अभी अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने हैं इसराइल और एमिरेट्स के दरमियान, विद द प्रेशर ऑन अदर मुस्लिम स्टेट्स टू सिमिलरली एंगेज विद तेल अवीव। इस प्रेशर के साथ दूसरी मुस्लिम स्टेट्स उनके ऊपर डाल कर कि आप भी हमारी तरह जो है तेल अवीव के साथ जो है एंगेज हो जाए, उसको तस्लीम करने। In a recent interview, Prime Minister Imran Khan indicated that Pakistan had also come under such pressure. एक recent interview में जो अभी recently हुआ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये वाजिया किया है, इशारा दिया है कि पाकिस्तान पर भी प्रेशर है, कि पाकिस्तान हैड आल्सो कम अंडर सच प्रेशर, कि पाकिस्तान भी इस किस्म के प्रेशर में आ चुका था। अब क्योंकि ये दोनों पास्ट हैं तो हैड का इसने इस्तेमाल किया है, और ये पास्ट परफेक्ट को जाहिर करता है, जबकि ऊपर इसने इंडिकेटेड इस्तेमाल किया है, और इंडिकेटेड जाहिर करना सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट है। सॉरी, स्पेकुलेशन यानी कंजक्चर, या जिसको आप क्यास आराई कहते हैं, हैज़ बिन राइफ, फैल चुकी है, फैल गई है, फैला दी गई है, ऑन अदर काउंट्स हैज़ वेल, दूसरे तरीक़ों से जो है क्यास आराई जो है फैला दी गई है। अब हैज़ बिन राइफ यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एंड कोविड-19 कंसर्न्स, जिसमें सिक्योरिटी का कहा गया और कोविड-19 के जो मामलात हैं उन पर बातचीत की गई है। इन एन अटैम्प्ट टू एंड दीज कंजक्चर, एक कोशिश में कि हम इस तरह के मामलात, इस तरह के जो हमारी क्यास आराइयाँ हैं, इस तरह के जो हमारे इशारे हैं उनको ख़त्म करें, द फॉरेन ऑफिस हैज़ सेड दैट द मैटर वाज नॉट लिंक्ड टू सिक्योरिटी। फॉरेन ऑफिस ने ये बताया है, ये कहा है कि ये जो मामला है ये सिक्योरिटी के साथ तो बिल्कुल इसका ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पे हैज़ सेड कहा गया है और ये प्रेजेंट परफेक्ट को ज़ाहिर करता है। इन एडिशन, इस बात में इजाफा किया है SAPM यानी स्पेशल असिस्टेंट एंड एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने, has gone so far as to assert that the UAE authorities said there was no ban on the export of Pakistani workforce. जुल्फ़िकार बुखारी साहब जो स्पेशल असिस्टेंट एंड एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने बताया कि जी, अब बयान दिया कि यूएई अथॉरिटीज़ कहती हैं कि अभी तक जो है ये कि जो एक्सपोर्ट करना है हमने पाकिस्तानी वर्क फोर्स को, इसके ऊपर हमारा कोई बैन नहीं है।
This is a variance with the position of the UAE, which has confirmed that the non-issuance of visas till further notice applies to employment for and visits by Pakistanis under 65 years of age. ये बड़ा डिफरेंस है, ये बड़ा वेरिएंस है यूएई की पोजीशन के साथ, जिसने ये कंफर्म कर दिया है कि हम अब वीज़ाज इश्यूज़ नहीं करेंगे जब तक हमारा नेक्स्ट नोटिस नहीं आता, और एम्प्लॉयमेंट जो है नौकरियां वगैरह जो है उसके लिए अप्लाई नहीं हो सकेगा पाकिस्तान के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र जो है 65 ईयर्स से कम है। ऑलरेडी सम रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड दैट, कुछ रिपोर्ट तो हमें ऑलरेडी ये बता चुकी हैं, हमें सजेस्ट कर चुकी हैं, सिंस द बैन केम, जब से ये बैन लगा है इनटू इफेक्ट ऑन नवंबर 18, यानी 18 नवंबर जब से ये बैन लगा है, तो काफ़ी किस्म की रिपोर्ट तो हमें ये भी वाजिया कर चुकी हैं। वन रिक्रूटमेंट एजेंसी इन रावलपिंडी हैज़ लॉस्ट 3000 जॉब दैट हैव नाउ बीन डाइवर्टेड टू इंडिया, कि रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी नौकरियां देने वाली एक एजेंसी जो है जो लोगों को भर्ती करती थी रावलपिंडी में, उसमें वो अभी तक 3000 जॉब जो हैं उसके हाथ से निकल गई, और अब जो है उनका रुख इंडिया की तरफ मोड़ दिया गया है। हैव बीन डाइवर्टेड टू इंडिया का मतलब है इंडिया की तरफ उनका रुख मोड़ दिया गया है, यानी वो 3000 जॉब जो है वो इंडिया के हवाले कर दी गई हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को किस हद तक प्रेशराइज़ किया जा रहा है टू एक्सेप्ट तल अवीव, या ये ऐसे ही करेंगे इनका यही है कि जी कुछ इस तरह प्रेशराइज़ किया जाए, क्योंकि हमारी इकॉनमी ऑलरेडी वीक है, तो हम शायद इसके चलते जो हैं तल अवीव को एक्सेप्ट करें, तो ये इस तरह की अब चीज़ें जो है जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से पॉसिबल हैं। The truth is that there will continue to be a great deal of insecurity and speculation unless the UAE and subsequently Pakistan make clear officially the actual reason behind the move. सच ये है कि इस तरह की ये जो इनसिक्योरिटीज़ की बातें हैं, जो क्या सराइयाँ हैं, ये तब तक चलती रहेंगी जब तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पाकिस्तान जो है इसको ऑफिशियली तौर पे वाजिया नहीं कर देते कि इस कदम के पीछे असल मकसद या असल वजूहात क्या है। The approach of the UAE has been disappointing and discriminatory. ये इस किस्म का जो इक़दाम है UAE की तरफ से वो डिसअपॉइंटिंग है, मायूस कर देने वाला है, और उसके साथ साथ बायस्ड लगता है, यानी एक तरफ को झुका हुआ लगता है, किसी एक की साइड लिया हुआ लगता है। That a country which is home of 1.2 million Pakistanis, यानी एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर 1.2 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं, मेकिंग अप अ ह्यूज बल्क ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जो इसकी टोटल पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा नंबर है, is arbitrarily taking such a harsh position on the entry of Pakistani citizens is deeply troubling and can have serious implications for long-term ties. इसके ऊपर यानी उन्होंने ख़ुद से कोई एक अपना जो है इतनी सख्त किस्म का पोजीशन ले लेना कि पाकिस्तानी के जो सिटीज़न्स की जो एंट्री है वो बैन है, ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत बना देने वाला है, और उसके साथ साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा संजीदा इम्प्लिकेशंस पड़ेंगी लॉन्ग टर्म टाइप्स के ऊपर जो हमारे रिलेशंस इनके साथ चल रहे हैं। नॉट ओनली मस्ट दिस अप्रोच बी चैलेंज्ड बाय द फॉरेन ऑफिसर, ना सिर्फ इस किस्म के इकदाम को चैलेंज करना चाहिए फॉरेन ऑफिस से, इट शुड ऑल्सो बी टेकन अप बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द हाईएस्ट लेवल। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे इमरान खान साहब, उनको इन्हें काफ़ी हाईएस्ट लेवल पे जाके इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, एज इट स्पेल्स डूम फॉर थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज वर्किंग इन द यूएई। जैसे कि आपको पता है कि ये स्पेल्स डोम का मतलब, स्पेल्स यहाँ पे है लफ्ज़ी मतलब होता है हिज्जे करना, अब स्पेल्स डोम का मतलब यानी तबाही का इशारा करता है हज़ारों पाकिस्तानियों को जो इस वक्त यूनाइटेड अरब अमीरात में काम करें। इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, इसकी सालाना रिपोर्ट में द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वार्न किया है, तंबीह की, दैट फोर्स्ड रिपैट्रिएशन of Pakistanis who work abroad could create grave problems for the economy. हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो सालाना रिपोर्ट आई है उसमें उसने एक तंबीह की है कि अगर ज़बरदस्ती जो है रिपैट्रिएशन की जाती है, पाकिस्तानियों को मुल्क बदर किया जाता है जो किसी भी बाहर के मुल्क में काम करते हैं, तो हमारे लिए ग्रेव प्रॉब्लम होगा, यानी संजीदा मसला होगा हमारी इकॉनमी के लिए, हमारी मौशियत के लिए, एज़ देयर आर नो जॉब्स दैट कैन एब्जॉर्ब दैम इन द वर्क फोर्स हियर। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे कोई इस किस्म की नौकरियाँ नहीं हैं जो इतने ज़्यादा लोगों को अपने अंदर ले सकें इन अ पोस्ट कोविड इकॉनमी। ये पोस्ट कोविड इकॉनमी के चलते दिस विद स्पेल डिज़ास्टर, अब यहाँ पे देखें दोबारा स्पेल डिज़ास्टर जो है ये तबाही की तरफ ले जाएगा, ये तबाही का इशारा करेगा। द सीरियसनेस ऑफ दिस सिचुएशन शुड नॉट बी लॉस्ट ऑन द गवर्नमेंट। इसकी जो संजीदगी है ये गवर्नमेंट को किसी भी तरह से जो है इस पे ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, विच मस्ट एड्रेस द इशू इमीडिएटली, जिसको हर हाल में फौरी तौर पे इस संजीदा मसले को जो है उस पर बात करनी चाहिए, उस पर ख़िताब करना चाहिए, उस पर
एड्रेस करना चाहिए। सो आज का एडिटोरियल ये था, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में है। इंटरनेशनल अफेयर्स में जितने भी CSS स्टूडेंट्स हैं, अगर इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई हमारे इस 2021 में कोई भी कोई भी हमारे पास टॉपिक आता है इन द एसेस, तो आप इसमें से आउटलाइंस बना सकते हैं, इसमें से कुछ लाइंस ले सकते हैं, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। और उसके साथ साथ कोई किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आई एम ओपन फॉर यू, यू कैन आस्क ऑल द थिंग्स वट एवर यू वॉन्ट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, कीप liking my channel. I'm really thankful to all of you guys. With your help I have become successful कि मैं इसको जो है इतनी देर लेके चल पाया हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।